से आपका अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एमसीक्यूज के अंदर। टॉपिक का नाम क्या है? बिहेवियर ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये है कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेम है, ठीक है, इतना सा। तो सबसे पहला देखते हैं ये ट्रांसलेशन मोशन ऑफ डायपोल। तो मोशन हमारे पास दो तरह का होता है, एक तो घूमता हुआ या तो एक तो सीधा चलता हुआ। सीधा चलता हुआ मोशन को हम लोग ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। मान के चलो कि ये कोई एक बॉडी है, ये बॉडी में यहाँ रस्सी बांधो और खींचोगे यहाँ से, तो ये बॉडी सीधा घसीटता हुआ जाएगा, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन मोशन। लेकिन यही बॉडी ही अगले क्षण पे, यहाँ से समझाता हूँ, मान लो ये यहाँ पे है, अगले क्षण ये बॉडी कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है, और अगले क्षण फिर कुछ इस तरह से हो जाता है, फिर अगले क्षण कुछ इस तरह से हो जाता है, फिर अगले क्षण फिर कुछ इस तरह से होता है। तो अभी आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये बॉडी घूमता हुआ जाने की कोशिश कर रहा है यूं ही, ठीक है। तो ये जो घूमता हुआ बॉडी जब जाएगा तो उसको अपन लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, और सीधा घसीटता हुआ जाएगा तो उसे अपन लोग ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। सिंपल है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही याद रखना आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन लोग यदि डायपोल रख देंगे तो उसका बिहेवियर कैसे होगा उसको समझते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है दोस्त, ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये वाली बात आप जानते हैं पहले से। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है, निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। क्योंकि ये दोनों चार्ज बराबर है इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा Q इंटू E दोनों में बराबर लगेगा, क्योंकि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि डायपोल है ना। तो इधर जितना फोर्स लगेगा उधर ही इतना फोर्स इधर भी लगेगा, तो एक दूसरे के ये फोर्स को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। वैसे भी समझ में आ गया। या तो दूसरा तरीका ये है कि F1 जो फोर्स है, मान लेता हूँ F2 का अपोजिट है, इसीलिए, और ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि Q इंटू E से दोनों का चार्ज बराबर है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 प्लस निगेटिव साइन के साथ यहाँ पे डाल दिए, इसका माइनस लिखने का मतलब ये हो गया कि जो F2 का डायरेक्शन है वो F1 का अपोजिट है, प्लस माइनस अगले क्षण क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा जीरो। इसका मतलब इस डायपोल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो। यदि नेट फोर्स जीरो लगेगा तो क्या कोई चीज मूव करेगा, मूव नहीं करेगा। तो ऐसे केस में बॉडी ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं करेगी, मतलब घसीटता हुआ तो नहीं जाएगा। अब क्या कर सकता है, रोटेशनल कर सकता है, नहीं कर सकता, वो आगे देखेंगे अपन लोग। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन डायपोल ऑलवेज इक्वल टू जीरो। यही पूछता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स कितना रहता है, जीरो रहता है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में रहता है। कैसा रहता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि वो मूव नहीं करता है। इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि सारे फोर्स नेट फोर्स जीरो हो गए, जब सारे नेट फोर्स जीरो हो जाते हैं तो उसे आप लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, रोटेशनल मोशन ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या ये रोटेट करेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अपन लोग जानते हैं रोटेट करने के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए, मतलब जहां से वो घूमेगा। तो यहाँ पे डायपोल का एक्सिस ऑफ रोटेशन अपन लोग मानते हैं इसको, सेंटर को, डायपोल के सेंटर को, ठीक है, ये वाला डायपोल के सेंटर को। तो इधर फोर्स लगेगा ये, इधर फोर्स लगेगा ये। तो अपन लोग टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आगे लगाएंगे, अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो क्या लगता है आपको कि ये दोनों कपल क्रिएट कर रहा है ना। जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसको अपन लोग कपल फोर्स बोलते हैं। तो ये ना इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे, ठीक है दोस्त। मतलब ये ट्रांसलेशन मोशन तो
नहीं होगा, लेकिन घूमने की प्रवृत्ति दिखा है अपने को, उसको समझते हैं जरा सा। इन दिस केस इलेक्ट्रिक डायपोल फील ए कपल ऑफ फोर्स, एक तो इधर एक तो इधर, दो फोर्स कपल फोर्स महसूस कर रहा है, इसी को कपल फोर्स बोलते हैं। डायपोल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर के अबाउट ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो भाई टॉर्क कितना होता है, मूव करता है बॉडी तो फोर्स, रोटेट करता है तो टॉर्क, और फोर्स की जगह कौन ले लेता है, टॉर्क ले लेता है। तो टॉर्क ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखो इसको ड्राइव करने के लिए आ जाता है कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ से डेरिवेशन, वी वांट टू फाइंड टॉर्क अबाउट ओ, तो एक तो T1 लगेगा R1 इंटू F1 एंड टॉर्क 2 लगेगा F2 इंटू R2 इंटू F2, दोनों फोर्स की वजह से। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे समझना है, यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो T1 के लिए, टॉर्क 1 के लिए R1 पोजीशन वेक्टर इन क्रॉस F1, तो F1 इसको माने हो ना भाई, देखो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, OA इंटू F1 क्रॉस F1 बोलेंगे, प्लस F2 का ये रहा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, OB इंटू या क्रॉस F2। आगे चलते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव डायपोल में सेंटर से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ठीक है, इतना बात समझ में है। अभी आगे चलते हैं, तो Q या तो OA कोई दिक्कत नहीं, फोर्स का मान देखो Q इंटू E, Q इंटू की क्यों लगाया, क्योंकि फोर्स अपन लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज की वजह से Q इंटू E होता है, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल Q लिए तो कैपिटल Q लेके चलते हैं, कैपिटल Q इंटू प्लस में OB तो OB ही रहा। अब देखो F2 का डायरेक्शन कहाँ है, F2 का डायरेक्शन है ऑपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट, तो यहाँ पे माइनस QE रख दिए। ठीक, इसको एज इट इज रखें यहाँ पे, और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो माइनस QE के जगह OB के जगह BO आ गया है। इसको समझाता हूँ कैसे हुआ। मान लेते हैं एक कोई वेक्टर है इधर की ओर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, AB। इसके जस्ट ऑपोजिट में मुझे कोई वेक्टर बनाना होगा तो कैसे बनाऊंगा, ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, AB वेक्टर। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, AB, लेकिन इस वेक्टर ऑपोजिट वेक्टर का नाम कैसे होगा भाई, पीछे से BA होगा, BA, लेकिन ये जो BA है वो किसका ऑपोजिट वेक्टर है भाई, AB का ऑपोजिट वेक्टर है, तो मैं इसको बराबर लिख सकता हूँ AB का ऑपोजिट, तो मुझे ऑपोजिट देने के लिए साइन तो लगाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो जो BA वेक्टर है, अब इसको आप ध्यान से पढ़ो, जो BA वेक्टर है वो AB का ये माइनस साइन बताता है, ऑपोजिट है। समझ में आ गया आपको, तो यही चीज हमने यहाँ पे करा है। तो जो BA है, BO है, वो OB का माइनस साइन आने की वजह से OB का ऑपोजिट वेक्टर है, तो माइनस OB के जगह अपन लोग क्या लिख सकते हैं, BO लिख सकते हैं। समझ में आ गया, इसीलिए यहाँ जो माइनस आया था दिख रहा है आपको, ये माइनस यहाँ माइनस OB बन जाएगा, और माइनस OB की जगह अपन लोग BO लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। अब आगे चलते, यहाँ पे भी QO है, यहाँ पे भी QE है, QE दोनों जगह से कॉमन ले लिए, और क्रॉस OA प्लस BO। अब इसको समझते हैं, OA प्लस BO, यहाँ से देखो आप OA, ये देखो OA प्लस BO, ये पूरा डायपोल का लेंथ आ गया है ना, डायपोल का लेंथ आ गया, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे BA, क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा, पूरा डायपोल का लेंथ BA ही तो है, देखो ना आप यहाँ पे क्या ये BA है, BA आ गया। अब यहाँ पे जो चार्ज था, इस चार्ज को उठा के अंदर भेज दिए,
अब डायपोल का लेंथ इंटू क्यू क्या होता है भाई, डायपोल का लेंथ इंटू क्यू यानी क्यू माइनस और ये प्लस और आर, मतलब क्यू इंटू आर बराबर क्या होता है, डायपोल मोमेंट। तो ये तो डायपोल मोमेंट हो गया, आर की जगह क्या आ गया, बी आ गया लेंथ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पी और इलेक्ट्रिक फील्ड ये। तो टॉर्क जो अपने पास आया वो पी क्रॉस ई, बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत 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 VVI आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई, डायपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपसे कोई पूछता है, केस यहाँ पे बनता है बहुत सारा, ठीक है, उन सारा केस को समझते हैं। तो सबसे पहला केस देखो आप, पी क्या है भाई, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। पी क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज नहीं, यहाँ पे गलती हुई है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज नहीं होगा, पी तो है आपका डायपोल मोमेंट। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पी एंड ई, डायपोल मोमेंट और ई के बीच का एंगल, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा ऐसा, और डायपोल यदि ऐसा है तो ये वाला एंगल है। तो ये वाला एंगल जीरो कब होगा, जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउ हो जाएगा, डायपोल ऐसा हो जाएगा, लेट जाएगा तो 0 डिग्री।